A compound microscope has an objective of focal length f(o) is equal to 1 centimeter and eyepiece of focal length f is equal to 2.5 centimeter. An object has to be placed at a distance of यानी UO is equal to है -1.2 centimeter away from the objective for the normal adjustment. ध्यान रखना एडजस्टमेंट कैसा है, नॉर्मल है. जब एडजस्टमेंट आपके पास नॉर्मल होता है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -V0/U0 इंटू डी डिवाइड बाई एफ ई. फॉर्मूले को आप अच्छे से समझना, फॉर्मूला अच्छे से समझ लोगे तो न्यूमेरिकल सोल्व करना मुश्किल काम नहीं है. फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन, अब निकालना है तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. ये होगा -V0/U0 इंटू डी डिवाइड बाई एफ ई. फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब, और एल भी निकालना है. एक बात ध्यान देना, यहाँ पे प्रीवियस जो क्वेश्चन था वहाँ पे एल को हमने लिखा था इन दोनों का सम. इन दोनों का सम हमारे पास किसके बराबर था, एल के बराबर था. यहाँ आप ध्यान देंगे इसने क्या बोला, नॉर्मल एडजस्टमेंट बोला है. और मैंने आपको बोला था जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये वाला डायग्राम जो होता है कुछ ऐसे होता है, और ये इमेज यहाँ नहीं बनती. कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है. नॉर्मल एडजस्टमेंट कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी पे. और ये इमेज इन्फिनिटी पे कब बन सकती है, जब ये ऑब्जेक्ट मतलब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है ये इसके कहाँ पे हो, फोकस पे हो. इसका मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये यू ई है वो एफ ई हो जाता है. यू ई क्या हो जाता है, एफ ई. तो एल का जो वैल्यू आपके पास आएगा वो आएगा V0 प्लस एफ ई होगा. V0 प्लस एफ ई. एफ ई आपको गिवन है. इस क्वेश्चन में ओनली आपको क्या करना है, V0 की वैल्यू निकालनी है. V0 की वैल्यू निकाल देंगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. सॉल्यूशन करते हैं इसका. देखिए हमें ये सोल्व करने के लिए V0 U0 आपको दे रखा है. क्या चाहिए मुझे, V0 चाहिए. अगर V0 मुझे आ जाएगा तो ये मेरे पास सोल्व हो जाएगा. आपके पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई एफ ओ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/VO माइनस 1 डिवाइड बाई UO. ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर देते हैं. 1/FO कितना है, 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1/V0 माइनस 1 डिवाइड बाई U0. U0 की वैल्यू आपके पास है -1/2. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 1.2. आपको निकालना है 1/V0 इज इक्वल टू 1/V0 की वैल्यू निकालोगे आपके पास आएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.2. ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा 1.2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.2 दैट इज इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई 1.2. और V0 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.2 डिवाइड बाई 0.2 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6. तो V0 आपके पास कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है, V0 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है. अब मैग्निफिकेशन इजीली निकाल देंगे. m इज इक्वल टू आपके पास आएगा -V0 कितना है, 6 डिवाइड बाई U0 कितना है 1.2. यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन नहीं लगाना क्योंकि साइन कन्वेंशन लगा के मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है. इनटू डी कितना है 25 डिवाइड बाई एफ ई 2.5 है तो 25 इंटू यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10. 25 से तो 25 कैंसिल हो जाएगा. इसका डेसिमल हटा देते हैं हम यहाँ से, तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो एक और हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ये आपके पास m का जो वैल्यू आएगा इसको हम 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 3, 2 से करेंगे 25 और ये 2. आपके पास कितना आया, m इज इक्वल टू आया 50. ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास 50 आ चुकी है. अब हमें क्या करना है, L निकालना है. V0 प्लस एफ ई होता है. V0 की वैल्यू आप निकाल चुके हो कितना, 6 सेंटीमीटर. एफ ई आपको पास गिवन है 2.5. इसका मतलब L आपके पास कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2.5 दैट इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर. ये आपके पास ट्यूब लेंथ आ गई है और ये इसकी मैग्निफिकेशन आ गई है.